हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज रूल सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है। आई स्वेयर कि आज से पहले आपने इतना अच्छा सवाल नहीं करा होगा। आई गारंटेड कि ये सवाल देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी खुले ना खुले, लेकिन आपको एक नए तरीके से सवाल सोचना आ जाएगा। इस बात की मैं गारंटी लेके कह सकता हूं केवल इसी सवाल में। ठीक, सवाल देख लेते हैं। सवाल है if Z1 and Z2 are two complex numbers such that modulus है बेटा, modulus Z1 minus Z2 upon Z1 plus Z2 equals to 1 and IZ1 equals to KZ2 where K belongs to R। R का मतलब रियल नंबर से होगा इसका। then angle between Z1 minus Z2 and Z1 plus Z2। सवाल एक्चुअल में बहुत अच्छा सवाल है। अगर आ जाए आईआईटी में तो मजा जरूर आ जाएगा बच्चों को करने में। मजा आए ना आए, मतलब कुछ तो अच्छा लगेगा ही उन्हें। तो मॉड्यूलस Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू 1 है। इसमें समझने वाली बात यह है कि इसका मॉड्यूलस 1 है। एक चीज और सीखनी है हमें, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उन दोनों का डिवाइड हो रखा हो। मान लीजिए Z1 अपॉन Z2 है और मैं इसे x प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2 लिख दूं और आप बोलते हैं सर इसका ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन कर दे। रैशनलाइजेशन कर दिया, नीचे वाली जो टर्म है वो वाली टर्म अपने आप में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर आ जाएगी, लेकिन ऊपर वाली टर्म जो भी आए उसमें आयोटा वाली टर्म तो जरूर बचेगी। इसका मतलब Z1 अपॉन Z2 जो आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। क्या आएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। यही तो जानना था उसमें। तो हमने ये कहा कि हम Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 को अपॉन Z1 प्लस Z2 को इसका मॉड्यूलस नहीं लगाते, ऐसे लिखते हैं हम इसे। एक तीसरा मॉड्यूलस Z मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? Z। ठीक, इसको आप r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर r क्या है? r तो इसका मॉड्यूलस है और इसके मॉड्यूलस की तो वैल्यू दे रखी है कितनी? 1, मतलब r की वैल्यू हो गई 1। ठीक, वैल्यू आई है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आप बोलेंगे सर z तो आपका अकेला है, यहां पर 2 है, फिर थीटा क्या है? ध्यान से सोचो, z होता क्या था? z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता था और वो कॉम्प्लेक्स नंबर में थीटा जो आता था वो आर्ग्यूमेंट, उसे आप tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x करके निकालते थे और वो एंगल होता था z कॉम्प्लेक्स नंबर का। y और x के बीच में z कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल? इसी चीज को तो समझना है। यहां पर ये जो थीटा है एंगल है, किसका एंगल है? tan इनवर्स y अपॉन x। ये z का एंगल है। किसका? z का। लेकिन z है क्या? z तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y नहीं। इसके नीचे अगर मैं 1 लिख दूं, इसका मतलब ये नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 0 आयोटा। ऊपर वाले का एंगल है नीचे वाले इस वैल्यू के साथ में। समझ में आया? जो थीटा एंगल है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल है, लेकिन वो एंगल ऊपर वाले इसका नीचे वाले 1 प्लस 0 आयोटा के साथ में एंगल है। x प्लस आयोटा y आप जो कहते हैं वो ऐसे कहते हैं, 0,0 x, ये y, ये x प्लस आयोटा y, ये एंगल थीटा हो गया। लेकिन नीचे वाला ये जो एंगल है ये x एक्सिस है, x एक्सिस के साथ में एंगल है, लेकिन x पर वैल्यू कितनी दिखा रखी है इसने? 1, y पर 0। समझ में आया? नहीं आया? कोई नहीं। इसी चीज को मैं यहां पर दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, z, ये जो एंगल थीटा है यहां पर, ये ऊपर वाले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में एंगल है। इसका मतलब एंगल बिटवीन Z1 माइनस Z2 एंड Z1 प्लस Z2
वो थीटा एंगल आपको निकालना है। इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। थीटा इक्वल्स टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, यानी कि मिलता जुलता आ रहा है, यानी कि आपको ये वैल्यू निकालनी है। चलिए फिलहाल मैं इसको जेड वाली टर्म को हटा देता हूं क्योंकि वो समझने के लिए थी। आर मॉडुलस की वैल्यू 1 है, इसको मैं फिलहाल में लिख देता हूं z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2। ठीक बेटे, इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ गया अपॉन 1। बेटे ये वाला केस कब सोल्व करते हैं याद है आपको? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। एक बार और सिखाता हूं, p प्लस क्यू या p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू हो, a अपॉन b इक्वल्स टू p प्लस p अपॉन क्यू। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कुछ इस प्रकार से काम करता था, a अपॉन b अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू p प्लस q अपॉन p माइनस q। ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का केस है, इसको हम ऐसे ही सोल्व करने वाले हैं। दिखाता हूं मैं आपको कैसे करोगे। z1 माइनस z2 प्लस z1 प्लस z2, देखो a प्लस b अपॉन a माइनस b, z1 माइनस z2 माइनस का z1 माइनस z2, z2 से z2 कट गया, यहां पर z1 से z1 कट गया, z1 और z1 कितना आ गया, यहां पर आ गया 2z1 और ये आ गया 2z2 वो भी माइनस का, 2 से 2 कट गया, माइनस का z1 अपॉन z2 आ गया। लेकिन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो केवल लेफ्ट साइड में नहीं लगता, उसके साथ में राइट साइड वाले में भी लगेगा। इसका मतलब राइट साइड वाली टर्म क्या हो गई होगी, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस का 1, ये हो गई होगी। ठीक, अब इस टर्म को सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट वाली टर्म क्या आ गई आपकी, माइनस का z1 अपॉन z2। वेरी गुड, कहां से हटाएं, लेफ्ट वाली टर्म आपकी आ गई है माइनस का z1 अपॉन z2। ठीक, अब हम राइट साइड वाली टर्म को इसको सोल्व करने वाले हैं। अब हटा देते हैं, इन सबकी किसी की भी आवश्यकता नहीं रही है। अब हम सीधा एंगल पर चर्चा करेंगे। माइनस का z1 अपॉन z2 आ रहा है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस 1। बेटे कोस थीटा साइन थीटा आयोटा साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1 कोस थीटा के फॉर्मूले कितने होते हैं, 3। कौन कौन से? कोस टू थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो हमें 1 को गायब करना है, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस आयोटा साइन थीटा। साइन थीटा को साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 माइनस 1। कौन सा माइनस 1, ये वाला, सॉरी प्लस 1। हटाओ हटाओ हटाओ, इस 1 से वाला 1 कट गया, नीचे वाले को भी लिख दो ऐसे ही। कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 माइनस का 1 से 1 कट गया, ऊपर नीचे, ऊपर से कोस थीटा कॉमन आ रहा है, नीचे से साइन थीटा कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है। ऊपर से 2 कोस थीटा कॉमन ले लिया थीटा बाई 2, नीचे से 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया। ऊपर वाली टर्म क्या बची, कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। नीचे वाली टर्म क्या बची, कंधे में दर्द कैसे हो रहा है मेरे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा। साइन थीटा बाई 2 कॉमन लिया हमने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 कट गया है, यहां से साइन थीटा बाई 2 कॉमन आया, माइनस का बच रहा है। मतलब सेम टर्म क्यों नहीं बच रही है, सेम टर्म बचनी चाहिए जब तो कटेगा, ये नहीं बचती तो देख लेंगे। कोई नहीं, क्या बच रहा है यहां पर वो चेक कर लेते हैं। 2 साइन थीटा बाई 2 वो भी माइनस का, प्लस का आयोटा कोस थीटा बाई 2। ठीक बेटे, हम ऐसा करते हैं, ऊपर
आई की मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, नीचे आई की मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर आई की मल्टीप्लाई कर दी, 2 से 2 कट गया। जब आई यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आई इंटू आई, ये कितना हो गया नीचे वाली टर्म, चेक कर लेते हैं बेटे थोड़ा सा और, कोट थीटा बाई 2, कोट थीटा बाई 2 इंटू आई, एक टर्म आई की इधर मल्टीप्लाई कर दो जरा एक बार, कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, आई की यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, आई की यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेटा यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म दिखाई दे रही है, अरे ये तो दिखाई भी नहीं दे रही है, अच्छा यहां पर मुद्दा बिगड़ रहा है, चलो 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 कोई नहीं ऊपर लिखते हैं, कोट थीटा बाई 2 यहां पर आ गया, एक आई वाली टर्म आ गई, कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 अपॉन आई की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का आई साइन थीटा बाई 2 माइनस प्लस का सॉरी प्लस आई इंटू आई, आई स्क्वायर कोस थीटा बाई 2। ओ भाई साहब क्या सब सवाल बन रहा है, मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन सवाल बन रहा है। अभी राइट साइड वाली टर्म सोल्व नहीं हुई है और सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम, कोट थीटा बाई 2 इंटू आई, नीचे वाली टर्म में से आपको आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिख देंगे, -1, माइनस पूरी टर्म में से बाहर आ जाएगा, -1 कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। बेटे साइन कैसे बच गया प्लस का, देखो बेटे -1 माइनस माइनस बाहर निकाल लिया, कोस थीटा बाई 2 तो अकेला रह गया, आयोटा साइन थीटा बाई 2 पूरी टर्म कट गई। ये वाली टर्म जो आ गई, ये आ गई है आपकी माइनस का आयोटा कोट थीटा बाई 2, आयोटा कोट थीटा बाई 2, ठीक। ये आपकी किसकी वैल्यू आई है, माइनस का Z1 अपॉन Z2, माइनस का Z1 अपॉन Z2। आई होप सो कि ये ठीक चल रहा हो सब कुछ, नहीं चलेगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक, क्योंकि इतना बड़ा सवाल दोबारा करवाने में हमारे पसीने तो निकल ही जाएंगे। हाँ बेटा, तो हमें एक टर्म और दी है, आई की मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, आई Z1 इक्वल्स टू के Z2, आई Z1 इक्वल्स टू के Z2 लिखने के लिए बोला है। आई की मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पर, आई इंटू आई, तो यहां पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, एक बार सॉरी इस आई को हटाओ, इस वाले आई को भी हटाओ, इस माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, Z1 की वैल्यू पहले Z2 की फॉर्म में निकाल देते हैं, आई कोट थीटा बाई 2 Z2, आई Z1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई Z1 की वैल्यू है आयोटा कोट थीटा बाई 2 Z2 इक्वल्स टू के Z2, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, आई इंटू आई स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 इंटू Z2 इक्वल्स टू के Z2, आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, माइनस का 1 इंटू कोट थीटा बाई 2 इंटू Z2 इक्वल्स टू के। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू आ रही है ये, तो के की वैल्यू आ गई यहां से माइनस का कोट थीटा बाई 2। वाओ व्हाट ए क्वेश्चन, आई लाइक दिस केस। तो हमारे पास के की टर्म में वैल्यू आ गई है कोट थीटा बाई 2 और हमें निकालना है tan थीटा की वैल्यू, जो कि हमारा एंगल है Z1 माइनस Z2 और Z1 प्लस Z2 के बीच में। तो tan थीटा को कोट थीटा की फॉर्म में निकाल दो, कोट थीटा बाई 2 की फॉर्म में निकाल दो। कैसे निकालोगे, tan थीटा को हम लिख देते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हो और एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल चुके हो, क्योंकि दिमाग इतना काम कर नहीं रहा होगा अब तक आपका, क्योंकि फॉर्मूला मुझे तो याद है, शायद आपको याद ना रहे, इसलिए फॉर्मूला निकालना सीख लेते हैं। sin 2 थीटा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर नीचे हमने कोट की फॉर्म में निकालना है, तो कोट के लिए sin स्क्वायर थीटा बाई 2 से भाग दे देते हैं, ऊपर भी sin स्क्वायर थीटा बाई 2 से भाग दे दिया है और नीचे वाले टर्म में भी sin स्क्वायर थीटा बाई 2 से भाग दे दिया है। तो sin थीटा से sin थीटा कट गया, ऊपर बच गया 2 कोट थीटा बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये आपका बन रहा है। और ये वैल्यू है आपकी tan थीटा की, किसकी है सारी वैल्यू, tan थीटा की। 2 कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस के इंटू माइनस के अपॉन माइनस के का स्क्वायर, मतलब कि के स्क्वायर माइनस 1। तो आपके पास आंसर मेरे हिसाब से निकलता हुआ आ गया है आपके सामने, tan थीटा इक्वल्स टू
माइनस 2k अपॉन के स्क्वायर माइनस 1। तो माइनस 2k अपॉन के स्क्वायर माइनस 1, 2k अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर माइनस 1, माइनस को अंदर भेज देंगे, 2k अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। एंगल आ गया आपका tan इनवर्स 2k अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, तो ध्यान में रखना ये सवाल इसलिए टफ बन गया क्योंकि इसके उत्तर तक में 1 माइनस के स्क्वायर और के स्क्वायर माइनस 1 केवल एक माइनस का अंतर दे दिया। तो इस सवाल को यहीं हटाते हैं, केस नंबर 90 की तरफ चलते हैं। सवाल आई थिंक आपको अच्छा लगा हो, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, मैं उसे एक बार और क्लैरिफिकेशन में लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं। चलिए, if z 2 minus 2 root 3 iota की पावर 2 equals to iota root 3 plus I की पावर 4, then argument of z is pi by 6 minus का pi by 6, pi by 6, 7 pi by 6। चार केस है, चारों केस अच्छे हैं। z निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो इतना ही होना चाहिए। तो z की वैल्यू क्या क्या आ सकती है वो हम चेक कर लेंगे। z की इधर से वैल्यू कितनी आ रही है, z इंटू 2 का स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो पूरी इक्वेशन में, 2 का स्क्वायर मतलब 4 कॉमन आ गया, 1 माइनस रूट 3 आई की पावर 2। यहां पर ये वाली टर्म की पावर 4 है, पावर 2 करके निकाल लेते हैं पहले। रूट 3 आई की पावर 4 है बेटे, 4 में से हम पावर 2 सोल्व कर लेते हैं, पावर 2 को बाद में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस आई स्क्वायर प्लस का 2 रूट 3 आई। तो 3 आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 प्लस 2 रूट 3 आई, तो ये आ गया 2 प्लस 2 रूट 3 आई। 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस रूट 3 आई। और क्योंकि पावर थी यहां पर 4, कितनी थी पावर 4, तो पावर 2 और बची रह गई इस पूरी इक्वेशन के ऊपर। तो 2 का स्क्वायर जो आएगा 4, 1 प्लस रूट 3 आई की पावर 2, ये टर्म और आपके सामने राइट साइड में निकल के आ रही है। तो इसी टर्म को मैं यहां पर और एडजस्ट करता हूं, आई इंटू 4, 1 प्लस रूट 3 आई की पावर 2। तो यहां से तो 4 से 4 कट रहा है और ये वाली टर्म उधर जाते हुए नजर आ रही है, 1 प्लस रूट 3 आई की पावर 2 और 1 माइनस रूट 3 आई की पावर 2। कुछ इस प्रकार से एक केस दिखाई दे रहा है मैं। तो अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को अलग और नीचे वाली को अलग अलग सोल्व कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस रूट 3 आई का स्क्वायर 3 आई स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 आई अपॉन 1 प्लस रूट 3 आई का स्क्वायर 3 आई स्क्वायर माइनस का 2 रूट 3 आई। और सोल्व कर लो, 1 माइनस 3 प्लस का 2 रूट 3 आई अपॉन 1 माइनस का 3 माइनस का 2 रूट 3 आई। ठीक, 1 माइनस 3 माइनस का 2 प्लस 2 रूट 3 आई, और ये भी आपका -2 माइनस 2 रूट 3 आई। और आगे सोल्व कर लेते हैं इस टर्म को, माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर, 1 माइनस रूट 3 आई ऊपर बचा, नीचे भी माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस रूट 3 आई नीचे बचा, -2 से -2 कट गए। ये आपका z अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर सोल्व होकर के नहीं आया है। इसे और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं क्योंकि रूट आई वाली जो टर्म है उसे आप नीचे नहीं छोड़ पाएंगे, अपॉन 1 प्लस रूट 3 आई। रेशनलाइजेशन कर दिया आपने, 1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 1 माइनस रूट 3 आई। तो नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर और ऊपर a माइनस रूट 3 आई का होल स्क्वायर बना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 आई का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे लगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर खोल दीजिए, a प्लस बी का स्क्वायर 3 आई स्क्वायर माइनस का 2 रूट 3 आई अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 आई का स्क्वायर 3 आई स्क्वायर माइनस का। आगे सोल्व कर लेते हैं, और 1 3 आई स्क्वायर मतलब माइनस का 3 माइनस का 2 रूट 3 आई अपॉन 1 प्लस 3, तो -2 माइनस का 2 रूट 3 आई अपॉन 4।
ये करेक्ट हो रखा है। 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 2, 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 4, 2 2 जा 4, माइनस 1/2, 1 प्लस रूट 3 आई। ये आपके सामने ऑप्शन नजर आया। ये नीचे वाला ये वाला ऑप्शन आपका सामने निकल करके आया। इस वैल्यू को हम यहां पर आयोटा वाली एक टर्म बच गई थी, उस टर्म से मल्टीप्लाई करना भूल गए, उस टर्म से और मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास पूरा एक्यूरेट आंसर निकल करके आ जाए। z की वैल्यू यहां तक आई है -1/2, 1 प्लस रूट 3 आयोटा। ठीक, इसमें ये वाली जो i वाली टर्म थी जिसको हम भूल चुके हैं, उस i की ओर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/2 i प्लस रूट 3 आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, -1/2 और i माइनस का रूट 3 और माइनस को अंदर भेज दीजिए, 1/2 रूट 3 माइनस का आयोटा। ये आपके सामने केस बन रहा है। ये केस साफ नजर आ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में बनने वाला है, कौन सा क्वाड्रेंट होने वाला है। x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि ये आपका इस वाले केस में जाने वाला है। और tan थीटा कितना लगेगा, यहां पर tan थीटा लगेगा आपका -1/√3, यानी कि π/6। जो उत्तर था वो बस माइनस का हो जाएगा, माइनस का π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट में। बेटे यहां तक लाने के बाद भी आपसे उत्तर गलत हो जाएगा, उसका एक कारण फंसने वाला है। क्या उसका एक कारण फंसने वाला है कि चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हो सकता है आपको ये कंफ्यूजन रहे कि कौन से क्वाड्रेंट में माइनस में लेना है, कौन से क्वाड्रेंट में प्लस में लेना है, कौन से क्वाड्रेंट में पाई घटाना है, पाई जोड़ना है। -पाई प्लस थीटा करते हैं, पाई माइनस थीटा कर देते हैं, थीटा कर देते हैं और माइनस थीटा कर देते हैं। ये 4 ही ऑप्शन आते हैं। चारों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं। ये वैल्यूज आपको आती है तो फिर कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ठीक, तो क्वाड्रेंट को देखना आसान है, लेकिन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक कर लेना वो अलग केस है। क्लियर है बेटे? तो आपका ये ऑप्शन नंबर सेकंड -π/6 हो गया। तो ये चीज आपको कंफर्म रहनी चाहिए, इसमें -π/6, इसमें π/6, इसमें पाई माइनस थीटा करेंगे, इसमें -पाई प्लस थीटा करेंगे, इतना होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं।